हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बारे में देखेंगे। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पे नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और हम इसी तरह से न्यू वीडियो लाते रहते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सभा में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ये तो सबों को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? यह है ऑप्शन सी, संविधान उपचारों का अधिकार को। नेक्स्ट, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? यह है प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यह है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.टी. शाह। ने भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति के अंतःकरण के लिए या संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 13, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन
भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 36 देखेंगे, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्री गणतंत्र कब बना? इसका राइट आंसर कमेंट में लिखे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं बने? इसका ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासक का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी M.N. रॉय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के लोग। नेक्स्ट है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा 25 भाग। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर है राज्यसभा का चुनाव होता है इसलिए। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है? ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, इसका राइट आंसर है हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल अधिकारी कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा से। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का वर्णन किस रूप में करता है? इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर है 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस तरह से
सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है संघीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या 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 कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है प्रश्न है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 97। नेक्स्ट है हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड है। हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी या कहाँ अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजसंघ। नेक्स्ट है भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा से। नेक्स्ट है भारत का संविधान अपना मताधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है भारत की जनता से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिक, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान। नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न, प्रश्न है सर्वसत्ता संपन्न पसंद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट है ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है आयरलैंड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के हाथों में। नेक्स्ट है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, ऑप्शन बी है संसद विधानसभा में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी है लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार आध्यात्मक रूप से। इसका भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए है राज्यों का संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संघीय, इसका राइट आंसर है अर्ध संघीय या संघीयवत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? यह भी महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है 87 सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन बी है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी है
जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। और ऑप्शन डी है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? इसका राइट आंसर है, चार ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, विधि का शासन किस संकल्पना नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SR बोमाई मामला। नेक्स्ट है 93, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट है 95, सर्वजनीय सार्वभौमिक विवश मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी है प्रभुत्व संपन्न। इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका राइट आंसर होगा जनता का प्रभुत्व। नेक्स्ट है, संवैधानिक राजश्री का अर्थ क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत के उधार लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट है, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाईचारा। नेक्स्ट है, प्रश्न है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाईचारे का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पतंत्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत को एक सेल्यूलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार का। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में
किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समादेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन अधिकार। 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, नागरिक समता का आशय है क्या है। इसका 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कानून के ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। इसका ऑप्शन सी है भाषा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 6 स्वतंत्रताओं का। इसका राइट आंसर है स्वतंत्रताओं का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसको है। ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार का। नेक्स्ट है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है क्या व्यवस्था है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समता की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसको व्यवहार का निषेध करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्य उन्मूलन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है, प्रश्न है संविधान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1976 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है।
ऑप्शन ए है शासन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समानता का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, और ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा थे इसलिए। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटीड है, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नेक्स्ट है राजनीतिक नीति राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन सी है संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, और ऑप्शन डी है संविधान में अपेक्षित है। इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। नेक्स्ट है भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन बी है एक कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रीट है जो न्यायालयों और नियमों सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? ऑप्शन सी है इसका परमादेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? ये है ऑप्शन डी जीवित रहने का अधिकार। नेक्स्ट है भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ये है ऑप्शन सी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी है वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है कभी भी, ऑप्शन डी है किसी भी दशा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है किस अधिकार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है किस अधिकार से, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षीकरण रीट जारी की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैधिक अधिकार। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1966, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, ऑप्शन सी है शर्मा बनाम कृष्णा 1959, ऑप्शन डी है बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1966। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, ऑप्शन ए है 15 मार्च 1910 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल ऑप्शन ए है 15 मार्च 2010 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन सी है 17 जुलाई 2010 को, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर 2010 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तत्व की बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका राइट आंसर है 14 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसकी
सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोमसी समिति। नेक्स्ट है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? इसका राइट आंसर है भाग 6। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग चौथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संघ से, ऑप्शन बी है राज्य से, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार से, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एवं महत्वपूर्ण विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। नेक्स्ट है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतदान का अधिकार। मत देने का अधिकार सबों को है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसका राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक को सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है भाषण का अधिकार, ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? यह है भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग चौथा में मूल कर्तव्यों को निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? यह भी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथा ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये भी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो